तो पहला सवाल हमारे पास था कि डिफाइन सिरामिक्स। सिरामिक्स जो होता है वो एटलीस्ट टू एलिमेंट्स जो होते हैं ना उनसे मिलकर बनता है। या पहले लाइन पढ़ सकते हैं, बिकॉज सिरामिक्स एंड आर कंपोज्ड ऑफ एटलीस्ट टू एलिमेंट्स एंड ऑफन मोर देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर जनरली मोर कॉम्प्लेक्स देन दोज ऑफ फॉर मेटल्स। यानी कि इसमें जो है दो एलिमेंट्स जो है कम से कम मिलते हैं तब एक जो है सिरामिक मटेरियल बनता है। अब सिरेमिक मटेरियल की एग्जांपल आप NaCl भी ले सकते हैं। इनकी बॉन्डिंग्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, आयोनिक बॉन्डिंग टाइप होती हैं और ये मेटल से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं क्योंकि मेटल्स जो होते हैं ना, अब इसमें दूसरा सवाल आपने पढ़ा होगा मेटल और आयन स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस तो एक तो इनकी मेटालिक बॉन्डिंग कहा जाता है कि वो मेटालिक बॉन्डिंग से बने होते हैं और ये जो बने होते हैं आयोनिक स्टेट से बने होते हैं। इनके आपने पढ़ा होगा कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड्स, तो ये उससे बनते हैं सिरामिक्स। हम जो देख सकते हैं नीचे लिखा भी हुआ है कैटाइन और एनाइन सिरामिक स्ट्रक्चर के हवाले से कि यहाँ पर कैटाइन होता है और एनाइन होता है, जबकि वहाँ पर मेटल्स मेटालिक बॉन्ड हुआ करता है। उसके अलावा यहाँ एक और बात है क्योंकि द एटॉमिक बॉन्डिंग इन दीज मटेरियल्स रेंज फ्रॉम प्योरली आयोनिक टू टोटली कोवलेंट। समझाइए कि ये जो इनकी रेंजेस होती है वो प्योरली आयोनिक से कोवलेंट की तरफ भी हो सकती है। खैर इनके हम स्ट्रक्चर को बाद में डील करेंगे। ये इसकी डिफाइन हो गई और इसका डिफरेंस और मेटल्स के दरमियान में हो गया। एक और डिफरेंस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हम और डिफरेंस को भी लाजमी स्टडी करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट भी इसके अंदर एक जो होता है वो डिफरेंस होता है। मेटल्स हैव फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स देन अलाउ टू फॉर कंडक्टिविटी वाइल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर टिपिकली हैव फिक्स्ड पोजीशंस फॉर इलेक्ट्रॉन्स। इसमें जो होती है वो फिक्स पोजीशंस हो सकती हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, और मेटल्स के अंदर क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए वो मूव करता है। मटेरियल्स एक डिफरेंस है, ऑल मेटल्स हैव अ मेटेलिक स्ट्रक्चर बट नॉट ऑल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स आर मेटालिक। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया है कि आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, तो आयनिक बॉन्डिंग के अंदर आपने बार बार एग्जांपल्स में NaCl को पढ़ा हुआ है, तो हम उसे पढ़ेंगे। अब ये देखें आपके सामने एक स्ट्रक्चर आपके सामने आया हुआ है। खैर ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, हम बात कर रहे हैं NaCl की, तो लेट्स सी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। इसके 3 एग्जांपल्स हैं, इसमें आप कोई भी पिक कर सकते हैं। नीचे उसकी डायग्राम भी आपको दिख जाएगी। ये जैसे कि NaCl की डायग्राम है, ये सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर की डायग्राम है और ये जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर की डायग्राम है। किसी भी टॉपिक को आप चुन लें, पर उसमें आपने 3 चीज़ों को लाजमी गौर करना है, जिनके अंदर आपने पहली चीज़ आती है कि उसका स्ट्रक्चर, वो एलिमेंट जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। दूसरा ये है कि उसका एटॉमिक रेडियाई का डिफरेंस कितना है। तीसरा ये है कि उसके एजेस के बारे में आपने पढ़ना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि परहैप्स द मोस्ट कॉमन AX crystal structure is the sodium chloride or rock salt type. The coordinated number for the both cations and anions is 6। यानी कि दोनों के अंदर कैटाइन और एनाइन की तादाद क्या होगी, 6 होगी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो ये 6 होगी। एंड देयरफॉर द कैटाइन एनाइन रेशियो इज़ बिटवीन अप्रॉक्सीमेटली। यही वजह है कि इनकी जो रेडियस की रेशियो होती है वो 0.414 0.732 के दरमियान की होती है। उसके बाद पढ़ेंगे आप इसके अंदर यूनिट सेल के बारे से कि एक सबसे छोटा सेल जो होता है वो यूनिट सेल होता है, इज़ जनरली FCC अरेंजमेंट। अब यहाँ पर हमें 3 चीज़ें हो गई ना, अरेंजमेंट कौन सी है, FCC है। एटॉमिक रेडियाई कितना है, इसका एटॉमिक रेडियाई 0.4 से 0.732 के दरमियान में है। इसके अंदर कितने एटम्स होंगे, बोथ एनाइन और कैटाइन होंगे, वो 6 होंगे और इसके 12 एजेस हैं। और ये आ गई इसकी डायग्राम, ठीक है। इसी तरह से सीजियम क्लोराइड है, वो आप देख सकते हैं ये बॉडी सेंटर्ड है, इसकी बॉडी के दरमियान के अंदर आपको दिख रहा है उसके सारे एटम्स को, ठीक है जी। इस तरह से मुख्तलिफ तरह के आपको स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। NaCl इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है।